दोस्तों, चेन्नई और बेंगलुरु के बीच आईपीएल 2025 के महामुकाबले में विराट कोहली करने लगे। कप्तानी भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर धोनी के सामने लिया। ऐसा डीआरएस देखकर तो धोनी की भी फट गई आंखें और इस एक फैसले से पलट दिया। पूरा मैच दिखाएंगे आपको इस वाक्य का पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में से कौन सा प्लेयर आपका फेवरेट खिलाड़ी है? इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप भी विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, चेपक के मैदान पर बेंगलुरु और चेन्नई के बीच जबरदस्त मुकाबला खेला गया, जिसे देखकर तो हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं और पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु की टीम ने चेन्नई के सामने 20 ओवर में अपने 7 विकेट खोकर 197 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया। जवाब में उतरी चेन्नई की टीम शुरुआत बेहद खराब हुई। टीम के 2 बड़े बल्लेबाज बहुत जल्द पवेलियन लौट गए, जहां राहुल त्रिपाठी ने टीम के लिए केवल 5 रनों का योगदान दिया, तो वहीं अर्थुराज गायकवाड़ बिना खाता खोले मैदान की शोभा बढ़ाने चले गए। बेंगलुरु की टीम मैच में पूरी तरह से हावी थी। लगातार उनके गेंदबाज शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए भुवनेश्वर कुमार। उनके ओवर की चौथी गेंद पर हुआ कुछ ऐसा कि पूरा क्रिकेट जगत देखकर हैरान हो गया। भुवनेश्वर कुमार की चौथी गेंद दीपक हुड्डा को बिल्कुल भी समझ नहीं आई और उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर के हाथ में चली गई, लेकिन अंपायर ने इन्हें नॉट आउट दिया था। जिसके बाद विराट कोहली ने महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में रिव्यू सिस्टम का इस्तेमाल किया। उन्होंने अंपायर से रिव्यू लेने का इशारा किया। इसके बाद अंपायर ने बड़े स्क्रीन पर देखा तो दीपक हुड्डा साफ तौर पर आउट थे और फिर अंपायर ने अपना डिसीजन चेंज किया और उन्हें आउट दिया। यह नज़ारा और विराट कोहली का रिव्यू सिस्टम देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया कि विराट कोहली अचानक क्यों मैदान में रजत पाटीदार की जगह खुद कप्तानी कर रहे हैं। विराट कोहली की वजह से बेंगलुरु की टीम को एक और सफलता मिल गई, जिसके बाद तो विराट के फैंस खुशी से झूम उठे। हर तरफ उनके नाम के नारे लगने लगे। और हो भी क्यों ना, यह विकेट बेंगलुरु के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण था। विराट ने अपने मास्टरमाइंड से पूरे मैच को पलट दिया और चेन्नई की टीम को घुटने पर ला दिया। विराट का रिव्यू सिस्टम वाला मूवमेंट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा और लोगों को खूब पसंद आया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा में कौन है सबसे महान कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 8वां और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, विराट कोहली और रजत पाटीदार के तूफान के बाद बेंगलुरु के गेंदबाजों ने चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजी को घुटने टेकने पर उनके ही घर में मजबूर कर दिया। लेकिन रचिन रविंद्र और शिवम दुबे अंतिम ओवर तक मुकाबले में लड़ते रहे। रचिन रविंद्र के इस शानदार बल्लेबाजी को देखकर पूरे क्रिकेट जगत की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो आखिर इस अंतिम ओवर के मैच में किस टीम ने मारी बाजी? दोस्तों, आईपीएल 2025 के 8वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में आईपीएल इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे के सामने थी। इस बार अर्थुराज गायकवाड़ के कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स के सामने बेंगलुरु की टीम थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान अर्थुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज फ्लिप साल्ट और विराट कोहली मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ियों को इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और बेंगलुरु की इस ओपनिंग जोड़ी ने आते ही चेन्नई के गेंदबाजों पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था, खास करके फ्लिप साल्ट। इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए खलील अहमद आए, जिनके इस ओवर में साल्ट ने 2 शानदार चौका लगाते हुए पहले ओवर से 9 रन बटोरा। वहीं चेन्नई की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आए। दूसरे ओवर की पहले ही गेंद पर साल्ट ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अश्विन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद ओवर की दूसरी और आखिरी गेंद पर फ्लिप साल्ट ने शानदार चौका लगाते हुए दूसरे ओवर से 16 रन बटोरा और टीम के स्कोर को 25 रनों तक पहुंचा दिया।
तीसरे ओवर में खलील अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 7 रन खर्च किया। वहीं चौथे ओवर में चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और चौथे ऊपर में गेंदबाजी करने के लिए आए। सेम कुर्रन ने सिर्फ 5 रन ही खर्च किया। साल्ट इस मुकाबले में अलग ही अंदाज में दिख रहे थे और चौकों और छक्कों की बारिश कर रहे थे। तभी 5वीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए नूर अहमद ने ओवर की आखिरी गेंद पर फ्लिप साल्ट को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों स्टंपिंग कराकर बेंगलुरु की टीम को पहला झटका दिया। साल्ट अपने इस पारी के दौरान 16 गेंदों पर 5 चौकों और एक छक्के की सहायता से 32 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। फ्लिप साल्ट के आउट होने के बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए देवदत्त पडिक्कल मैदान पर उतरे। वहीं 6वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से सेम कुर्रन आए। इस ओवर की 5वीं गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने खतरनाक छक्का लगाते हुए 6 ओवर में टीम के स्कोर को 56 रनों तक पहुंचा दिया। देवदत्त बल्लेबाजी करने के लिए सेट हो चुके थे। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए चेन्नई की तरफ से रविंद्र जडेजा आए। इस ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने तो अपना असली रूप दिखा दिया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने शानदार चौका लगा दिया। ओवर की चौथी गेंद पर भी देवदत्त पडिक्कल ने जबरदस्त चौक जड़ा। वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार छक्का लगाते हुए टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 7 ओवर के समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 71 रनों तक पहुंच चुका था। तभी 8वीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने रविचंद्रन अश्विन को भेजा। रविचंद्रन अश्विन ने इस बार तो अपने स्पिन का जादू दिखा दिया और ओवर की 5वीं गेट पर देवदत्त पडिक्कल को कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट कराकर उनको पवेलियन भेज दिया। इस तरीके से बेंगलुरु की टीम 77 रनों के स्कोर पर अपने 2 विकेट गंवा चुकी थी। देवदत्त का विकेट गिरने के बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए खुद कप्तान रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। वहीं चेन्नई की तरफ से 9वें ओवर में एक बार फिर से गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला। इस बार गेंदबाजी करने के लिए आए मथीशा पथिराना। मथीशा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में 6 रन खर्च किया। 9 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 80 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। 10 ओवर में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने विकेट की तलाश में एक बार फिर से गेंद को नूर अहमद के हाथों में थमाया, लेकिन नूर अहमद के इस ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान रजत पाटीदार ने जबरदस्त छक्का लगाते हुए टीम के स्कोर को 93 रनों तक पहुंचा दिया। 11वीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से मथीशा पथिराना आए। इस ओवर में कप्तान रजत पाटीदार और विराट कोहली ने मिलकर उनकी धज्जियां उड़ा दी। विराट कोहली ने इस ओवर में एक शानदार चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाया। वहीं रजत पाटीदार ने ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाया। विराट कोहली और रजत पाटीदार ने मिलकर 11वें ओवर से 16 रन जोड़ा। 16 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु की टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 109 रनों तक पहुंच गया। चेन्नई की तरफ से 12वीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा आए, जहां उन्होंने अपने स्पिन का जादू दिखाते हुए सिर्फ 7 रन खर्च किया। वहीं 13वीं ओवर में गेंदबाजी करते हुए नूर अहमद ने ओवर की दूसरे गेंद पर विराट कोहली को सचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट कराकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। विराट कोहली के आउट होने के बाद रजत पाटीदार का साथ देने के लिए लिविंगस्टन बल्लेबाजी करने उतरे। 14वीं ओवर में रजत पाटीदार ने 2 चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाया। रविंद्र जडेजा ने अपने इस ओवर में 15 रन खर्च किया। 14 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु की टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 134 रनों तक पहुंच गया। दोनों खिलाड़ी मिलकर बेंगलुरु का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। तभी 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर नूर अहमद ने लिविंगस्टन को अपना शिकार बनाकर बनाया और उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लिविंगस्टन का विकेट गिरने के बाद रजत पाटीदार का साथ देने के लिए जितेश शर्मा मैदान में उतरे। 16वीं ओवर की आखिरी गेंद पर जितेश शर्मा ने जबरदस्त छक्का लगाते हुए टीम के स्कोर को 153 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद बेंगलुरु के एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। 19वीं ओवर में चेन्नई की तरफ से मथीशा पथिराना ने गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट झटका। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए सेम कुर्रन आए। वहीं आखिरी ओवर में बेंगलुरु की तरफ से टिम डेविड और भुवनेश्वर कुमार बल्लेबाजी कर रहे थे। टिम डेविड ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए 20वें ओवर में 3 गगनचुंबी छक्का लगाया और निर्धारित 20 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 196 रनों का पहाड़ी जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। 197 रनों के लक्ष्य को हासिल करना चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उतना भी आसान नहीं था। चेन्नई की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके 2 सलामी बल्लेबाज सचिन रविंद्र और राहुल त्रिपाठी मैदान पर उतरे।
इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर आज विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए भुवनेश्वर कुमार आए, जहां पर उन्होंने चेन्नई के बल्लेबाजों के लिए एक एक रन बनाना भी मुश्किल कर दिया। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने शानदार चौका लगा दिया। इस तरीके से चेन्नई की टीम ने पहले ओवर में 7 रन बनाए। दूसरे ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने गेंद को रफ्तार के सौदागर जोश हेजलवुड के हाथों में थमाया। जोश हेजलवुड ने तगड़ी गेंदबाजी करते हुए ओवर की दूसरी ही गेंद पर राहुल त्रिपाठी को फ्लिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट कराकर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई और चेन्नई की टीम को तगड़ा झटका दे दिया। चेन्नई की टीम मात्र 8 रनों के स्कोर पर राहुल त्रिपाठी के रूप में अपना पहला विकेट